हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आई10 एकेडमी। माई सेल्फ इज वीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया था फॉर जेई मेंस प्लस एडवांस एंड नीट, जिसके अंदर हम लोग इनके सिलेबस को कवर कर रहे थे। ठीक है, जिसमें फिजिक्स मैं खुद कवर करा रहा हूँ और जो मैथमेटिक्स हैं वो राजेश कुमार उपाध्याय सर कवर करा रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया था और उसको हमने 5 पार्टों में तोड़ा था। पहला पार्ट था फिजिकल क्वांटिटी, जो कि कवर हो चुका। नेक्स्ट था आपका यूनिट, जो कि कवर हो चुका। एंड नेक्स्ट इज द एरर, जो कि आज स्टार्ट होने वाला है। अगर इससे पिछले वाले पार्ट आपने कवर नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट पहले वो वीडियो अच्छे से देखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मैंने बताया, ज़्यादा अनवांटेड कंटेंट में नहीं दिया है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही एक्चुअल में दिया है, जो कि आपके बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव नीट और जेईई मेंस में ही काम आने वाली है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो आज है हमारा स्टार्टिंग डे ऑफ आवर थर्ड पार्ट एरर। एरर का फर्स्ट पार्ट लेक्चर है आज। ठीक है, कौन सा पार्ट है अपना? थर्ड। ठीक है ना, तो व्हाट इज द एरर? एरर क्या है? गलती है। आजकल गलती लोग बहुत करते रहते हैं, है ना। देखिए, एक ये स्ट्रिक है, इसकी लेंथ है कितनी? 5 मीटर। ठीक है ना, स्ट्रिक की लेंथ कितना है? 5 मीटर। और एक ये है चिंटू मेरे पास। ये क्या है? चिंटू बैठा है, इसका कोई काम है नहीं। चिंटू, इसको मैंने बोला चल गया, इसको मेजर करके बता, इस स्ट्रिक को मेजर करके बता। मैंने इसको बताया नहीं है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू ये 5 मीटर का एक्चुअल वैल्यू मींस ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू को टीबी से लिखूंगा मैं, सिंपल। अब ये चिंटू बोला अच्छा ठीक है, मैं बैठा ही मैं मेजर कर ही लेता हूं। तो इसने मेजर किया इस लेंथ को, इसने मेजर किया और रीडिंग लिया। इसने बताया कि सर इसकी रीडिंग आई है 4.9 मीटर। 4.9 मीटर, लेकिन एक्चुअली में थी तो नहीं, इसको पता नहीं था। इसने मेजर किया तो पता चला, इसने बताया मुझे 4.9 मीटर है। जो इसने मेजर किया, इस रीडिंग को बोलोगे मेजर वैल्यू। क्या बोलोगे? मेजर्ड वैल्यू। जिसको MV से लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या थी? एक्चुअल वैल्यू थी टीवी 5 मीटर, और ये तो इसने क्या की? मेजर की। मेजर करने के बाद बताया, तो इस रीडिंग को बोलेंगे मेजर वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन, कुछ तो गलती की तभी तो ये वैल्यू का गलत निकला। गलत रीडिंग है ना, इनकरेक्ट है ना। करेक्ट तो 5 मीटर है ना, कुछ ना कुछ गलत इसने गलती की है जाके, तब इसकी रीडिंग इनकरेक्ट आई। तो जो मेजर वैल्यू होगी वो गलती या तो इसकी हो सकती है, इसने अच्छे से किया हो तो इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है, या एक्सटर्नल इफेक्ट एनवायरनमेंट की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन इनकरेक्ट वैल्यू आई ना। तो जो मेजर वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है, इनके बिटवीन डिफरेंस को ही एरर कहते हैं। डिफरेंस को ही एरर कहते हैं। एरर क्या होता है? एरर इज द डिफरेंस between measured value and true value। measured value and true value। तो यह एरर यहां से लिखोगे, एरर यहां से, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस की ट्रू वैल्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरर। ठीक है ना, ये सीक्वेंस याद रखना है। एमटी, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ऐसा ना करना ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू,
ठीक है, अगर इसको उल्टा करोगे ना, अगर उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा इसका करेक्शन, उसे बोलेंगे करेक्शन। अगर इस रीडिंग में देखो, इसकी अगर एरर निकालू मैं, इसने कितना एरर किया, चिंटू की एरर, चिंटू ने कितना एरर किया, एरर इज इक्वल टू मेजर वैल्यू कितनी है 4.9 मीटर, मेजर वैल्यू 4.9 मीटर है ना, माइनस की एक्चुअल वैल्यू कितनी, ट्रू वैल्यू 5 मीटर, कितना आया, इसे माइनस करोगे आप 0.1 मीटर आएगा, वो भी नेगेटिव 0.1 मीटर, ठीक है ना। दिस इज द एरर। चिंटू ने कितना, चिंटू की रीडिंग में कितनी एरर है, माइनस की 0.1 एरर में, इतनी एरर है। लेकिन अगर मैं करेक्ट करना चाहूँ, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि इतनी एरर है और मेजर वैल्यू बोला है और ट्रू वैल्यू फाइंड करना है अपन को, एक मिनट, ठीक है ना, कहां तक, हाँ ये एरर निकला। अब किसी क्वेश्चन में अगर एरर गिवन है और मेजर्ड वैल्यू गिवन है, ट्रू वैल्यू तो मुझे पता है ना, चिंटू को नहीं पता है ना, अब मैंने बता दिया चिंटू तेरी रीडिंग में ना माइनस की 0.1 मीटर एरर है, तो चिंटू को अपनी मेजर वैल्यू पता है और एरर पता है, तो करेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेगा, तो करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है आपका करेक्शन करना, कि कितना क्या करेक्शन किया जाए जिससे कि वो मुझे जो मेजर वैल्यू इनकरेक्ट है वो करेक्ट हो जाए, उस वैल्यू को कहते हैं करेक्शन। ठीक है, करेक्शन क्या होता है, करेक्शन होता है, करेक्शन इक्वल टू माइनस की एरर, माइनस की एरर, जितनी भी एरर आ रहा है उसको माइनस ले लो, इसी से करेक्शन का फॉर्मूला लगाओ। करेक्शन एरर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, लेकिन इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस की मेजर वैल्यू, दिस इज द करेक्शन। इसीलिए मैंने बोला है कि सीक्वेंस याद रखना, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दिस इज द एरर, अगर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर कर दिया वो करेक्शन हो जाएगा, वो एरर नहीं रहेगी, सिंपल। तो अगर बोल दिया मैंने कि चिंटू तेरी रीडिंग तो तुझे पता है 4.9 मीटर, लेकिन एरर आपके में है माइनस की 0.1 मीटर, तो इसकी करेक्ट वैल्यू फाइंड कर लिया। चिंटू को नहीं पता कितना करेक्ट, करेक्ट तो मुझे पता था ना, तो मैंने उसको एरर बता दिया और मेजर वैल्यू उसके पास थी, तो करेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेगा, करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस करेक्शन, पॉजिटिव करेक्शन, पॉजिटिव करेक्शन कैसे करेगा, करेक्ट वैल्यू, देखिए फॉर्मूला कितने हो गए आपके पास, पहला एरर का, नेक्स्ट करेक्शन, या तो ये याद रखो या फिर ये याद रखो, करेक्शन नेगेटिव एरर का, ठीक है, उसके बाद करेक्ट वैल्यू फाइंड करना है, तो जो भी मेजर वैल्यू आएगी उसमें करेक्शन को ऐड कर दो। तो यहाँ पे चिंटू का जो अगर करेक्शन फाइंड करो, एरर फाइंड किया आपने, अगर इसी का चिंटू ने कितना करेक्शन करना है इसको, करेक्शन इक्वल टू नेगेटिव एरर, और एरर कितना है नेगेटिव माइनस की 0.1 मीटर, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, करेक्शन आ जाएगा 0.1 मीटर, करेक्शन आ गया पॉजिटिव 0.1 मीटर, नेगेटिव एरर आया तो नेगेटिव लोगे तो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट में करेक्शन बन जाएगा, सिंपल। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, मेजर वैल्यू 4.9 मीटर और करेक्शन कितना है 0.1 मीटर, इसे ऐड करोगे तो कितना होगा 5 मीटर, दिस इज द करेक्ट वैल्यू, सिंपल। तो आपको तीन फॉर्मूले हो गया, एरर मेजर माइनस ट्रू, नेक्स्ट करेक्शन ट्रू माइनस मेजर, यानी कि एरर का नेगेटिव ले लो, और करेक्ट वैल्यू फाइंड करना है मेजर वैल्यू प्लस करेक्शन, करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एरर भी नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, सिंपल, ठीक है ना। आई होप ये सब अबाउट द एरर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, जो भी मेजरमेंट ले रहे हो उसमें कितनी गलती है, दिस इज द एरर। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात नोट कर लीजिए और उसे मन में, जहन में बिठा लीजिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो करेक्ट रीडिंग दे पाए, 100% करेक्ट रीडिंग दे पाए, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यानी कि ट्रू वैल्यू जो है वी कैन नॉट ऑब्टेन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट मेजर नहीं कर सकते दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू यहां लिखो, नो ईच, चिंटू ही नहीं आप भी होते, उसमें भी मेजरमेंट में कुछ एरर रहते ही रहते, कोई भी एक्सपर्ट से मेजर करवाते तब भी उसमें कुछ ना कुछ एरर होती। हाँ, एरर की वैल्यू कम हो जाती, एक्सपर्ट होता वो कम एरर आती, लेकिन एरर होती जरूर, जीरो नहीं होती। तो ईच मेजरमेंट हैज सम एरर, hence ट्रू वैल्यू, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर रहेगी उसमें, इसका मतलब वो जो भी मेजरमेंट ले रहे हो वो कभी ट्रू वैल्यू बन नहीं सकता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। एरर जीरो हो जाएगी तब ट्रू वैल्यू होगा ना, लेकिन एरर जीरो हो ही नहीं रही, इसका मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ट्रू वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। हेंस ट्रू वैल्यू कैन नॉट ऑब्टेन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम ट्रू वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, करेक्ट, ये नोट आप अपने जहन में, दिल और दिमाग में बिठा दीजिए, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। आगे अवर हेडिंग इज द एक्यूरेसी। जब आप ट्रू वैल्यू फाइंड कर नहीं सकते, यानी कि जो भी मेजर वैल्यू होगी उसमें एरर रहेगी, तब हम बात कर रहे हैं कि कितनी कम, जितना हो सके कम कर पाए, तो कितनी कम कर चुका है, जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन मैक्सिमम कम तो कर सकते हैं ना, दिस इज द एक्यूरेसी। यानी कि ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, मेजर किया उसने, यहाँ आया, यानी कि वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, ट्रू वैल्यू तक तो पहुंच नहीं पाया, लेकिन ट्रू वैल्यू का कम से कम करीब तो पहुंचने की कोशिश की, तो कम से कम करीब पहुंचा, एग्जैक्ट नहीं पहुंचा, दिस इज द एक्यूरेसी। ये क्या बताती है, एक्यूरेसी, यानी कि जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के आप कितने क्लोज पहुंच गई है, दिस इज द एक्यूरेसी। तो नेक्स्ट टर्म इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इट refer the closeness of measured value to true value, यानी कि ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है आपकी मेजर वैल्यू। एग्जाम्पल के, अब मैंने बोला चिंटू तुम कितनी भी कोशिश कर लो एरर को जीरो नहीं कर सकते, आप क्या करो कि कोशिश करो। चिंटू बोला नहीं मैं करूंगा, बताता हूं, अभी रुक जाओ। तो चिंटू ने फिर से मेजर किया, ये 5 मीटर था, ठीक है ना, चिंटू है, अब वो जिद पड़ गया, नहीं मैं जीरो करके मानूंगा, मेरी बात मान ही नहीं रहा, नहीं मैं जीरो कर दूंगा। तो उसने रीडिंग ली, पहली रीडिंग क्या थी, रीडिंग फर्स्ट कितनी आई थी, 4.9 मीटर आई थी, दोबारा से उसने मेजर किया, नहीं मैं जीरो करके दूंगा, देखो रुको, तो रीडिंग सेकंड लिया उसने नेक्स्ट वाला जो रीडिंग आया वो 4.8 मीटर आ गया,
4.8 मीटर आ गया। अब मैंने बोला चिंटू अब बता, अब भी तो नहीं करेक्ट वैल्यू आई आपकी 5 मीटर, अभी तो नहीं आया। अब तो एरर कितनी हो गई, माइनस की 0.2 मीटर। एरर और बढ़ गई, पहले माइनस की 0.1 थी, यानी कि अब ट्रू वैल्यू के और दूर चला गया, एरर बढ़ गया, ट्रू वैल्यू को और दूर चला गया, पहले पास तो था। जैसे ये जो है यहाँ 5 है, ये क्या है 5 ट्रू वैल्यू, पहली जो रीडिंग थी फर्स्ट रीडिंग, ये मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट कितनी थी 4.9 मीटर, और ये क्या है मेजर्ड वैल्यू सेकंड, वो कितनी आई है 4.8 मीटर वैल्यू। अब बताओ दिस इज द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का कौन पास है, ये पहली वाली रीडिंग जिसमें यूनिट कितनी है, जिसमें एरर कितनी थी 0.1 मीटर नेगेटिव, लेकिन ये तो और दूर चला गया ना, इसको इधर पास आना चाहिए था, ट्रू वैल्यू के पास आना चाहिए था, लेकिन ये और उधर चला गया। मैंने बोला तू और भटक गया, ट्रू वैल्यू के पास नहीं पहुंचा। इस मैं ये बोल सकता हूं फिर उससे कि चिंटू, ये कौन है चिंटू, तेरी जो पहली वाली रीडिंग थी ना वो करेक्ट, इसकी कंपैरिजन में करेक्ट थी, इसकी रिलेटिव में, एग्जैक्ट करेक्ट नहीं। इन दोनों की कंपैरिजन करना कि इसकी तुलना में पहली वाली रीडिंग सही थी यार, सही थी, इसका मतलब आप बता रहे हो एक्यूरेसी, यानी कि ये वाली रीडिंग ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास है, क्लोजनेस है, यानी कि क्या बोलोगे रीडिंग फर्स्ट इज मोर एक्यूरेट देन रीडिंग सेकंड। सिंपल, एक्यूरेसी क्या बताती है कि जो आपकी मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, ये इतने क्लोज है, ये यहां दूर और चलेगी तो ये इसकी जो फर्स्ट वाली रीडिंग है ये मोर एक्यूरेट है, ये पुअर एक्यूरेट है। सिंपल, आई होप अच्छे समझ में आया होगा एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक है। और आगे से एग्जांपल से और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा, अभी एक प्रेसिजन है उसे भी कवर करेंगे ना और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, नेक्स्ट heading is the procedure। देखो एक्यूरेसी में क्या दे रहे थे, ट्रू वैल्यू से मेजरमेंट वैल्यू कितना क्लोज है, लेकिन यहाँ पे देखोगे दो जो मैं जैसे चिंटू ने 2 में रीडिंग ली, अब वो दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज है, दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। इट refer the closeness of two or more major value। याद रखना यहां पर ट्रू वैल्यू की बात भी नहीं कर रहा हूं, 2 मेजर वैल्यू ली ना, 2 या 2 से अधिक लोग है, चिंटू ने और भी रीडिंग ली, वो एक दूसरे के पास कितने क्लोज हैं, एक दूसरे के पास हैं कि नहीं, कितने क्लोज हैं, कितने पास हैं, दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। और जो एक्यूरेसी में क्या होती है, वो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बिटवीन क्लोजनेस देख रहे थे, यहां पे 2 मेजर वैल्यू के बिटवीन क्लोजनेस देख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो ये तो 5 मीटर ट्रू वैल्यू हो गया, चिंटू ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट तो पहली रीडिंग आई यहां पे 4.7 है ना, और एक रीडिंग आई यहां पर, यहां आ गई 5.4 मीटर, ठीक है। अब बताओ, अब अगर आइडिया लगाओगे ट्रू वैल्यू कहां हो सकती है, ट्रू वैल्यू कहां हो सकती है, तो आप बोलो यार इन दोनों इनके बिटवीन कहीं होनी चाहिए, यहां से यहां तक, इस रेंज तक, लार्जर रेंज हो गई। लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट सेकंड, ये क्या है ट्रू वैल्यू 5,
5 मीटर, दिस इज द ट्रू वैल्यू, है ना। तो एक रीडिंग आई ये 4.8 और एक आई ये 5.2 मीटर। तो यहाँ ये वैल्यू बोले आप ट्रू वैल्यू इन दोनों के बिटवीन यहाँ इतनी एरिया में रहेगा, 4.8 से लेकर 5.2 इनके बिटवीन ही ट्रू वैल्यू रहेगा। तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने के ज्यादा चांस आपने सेलेक्ट करना है, आपको ट्रू वैल्यू कहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। इसमें करेंगे यहाँ हो सकती है, 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 यहाँ हो सकती है। तो ज्यादा चांस कौन से एक्सपेरिमेंट में है कि आप ट्रू वैल्यू को सिलेक्ट कर पाए, यानी कि मोर एक्यूरेट आपका सिलेक्शन हो, वो वाला। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही कम है, इतना एरिया है, इसी में से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसे ही देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक डब्बा है, इसमें बहुत सारी बॉल पड़ी हुई है, इस तरीके से, ठीक है, बहुत सारी बॉल पड़ी हुई है। और इस तरीके से यहाँ पे भी एक डब्बा है, इसमें मैंने 3 बॉल पाड़ी है बस। अब मैंने बोला है कि बिना देखे ऐसे हाथ डालो, आंख बंद करके डिब्बे में हाथ डालो और जो ब्लैक वाली बॉल है उसको निकालो, उसको निकालो। तो आप इसमें डालोगे तो आपके पास ये बॉल भी हाथ में आ सकती है, एक ही बॉल निकालना है और वो होनी चाहिए ब्लैक वाली। ये हाथ में आ सकती है, ये हाथ में आ सकती है, ये कोई भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें या तो ये आ जाएगी, दोबारा डाला ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, फिर ब्लैक आ जाएगी। यानी इसमें चांस ज्यादा है आप जल्दी से सही बॉल को पकड़ के बाहर निकलना है, इसमें वो ज्यादा, मतलब इसकी कंपेरिजन में वहां पर चांस ज्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा है, यहाँ पे कम ऑप्शन है। इसका मतलब ये जो पास पास जितने क्लोज होंगी रीडिंग, वो क्या होगी, मोर एक्यूरेट, एक्यूरेसी बढ़ रही है ना यहाँ पे। यानी कि जितनी टू मेजर वैल्यू 2 या 2 से अधिक जितनी क्लोज होंगी वो उतनी ही एक्यूरेसी इंक्रीज करेंगे। यानी कि इट इज precision is the degree of accuracy, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मीन्स जो मेजर वैल्यू जितने करीब होंगी वो उतनी ही एक्यूरेसी रहेंगी, एक्यूरेट वैल्यू देंगे, ठीक है ना। आई थिंक ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए यहां लिख सकते हो ये क्या है, लार्जर रेंज जिसमें जो वैल्यू देगा वो कैसा रहेगा, पुअर एक्यूरेसी, है ना। तो यहां सिलेक्शन कैसा रहेगा, इससे ये जो है स्मॉल रेंज, ये कैसी रहेगी, गुड या मोर एक्यूरेसी, यानी कि क्लोज है तो मोर एक्यूरेसी हो गया, यहाँ पर पुअर एक्यूरेसी हो गया। इसका मतलब क्लोजनेस, दो मेजरमेंट वैल्यू को क्लोजनेस एक्यूरेसी को इंक्रीज करनी है, इसका मतलब प्रिसिजन इज द डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी, सिंपल। आई होप अच्छे समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आया, फिर मैं एक एक्सपेरिमेंट, एक खेल खेलते देखिए। आई होप नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया हो तो पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बाय दिस गेम। में एक गेम खेलते हैं, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, देखिए
मैंने 3 प्लेयर लिए, ठीक है, भाला फेंक रहा हूं, भाला, इसको मैंने हिट करना है सेंटर पे, ए बी सी 3 प्लेयर्स है, उनसे बोला चलो हिट किया, तो पहले उसने ए ने हिट किया तो ए ने यहां पे हिट कर दिया, ए, अब ए ने दूसरा टाइम में हिट किया उसने, तो उसने हिट किया यहां पे आके, यहां हिट कर दिया, तीसरी बार उसने हिट किया यहां पे कर दिया, ये किसका है, ए का, अब आई टाइम्स बी का। अच्छा पहले एक्यूरेसी की बात करो, एक्यूरेसी क्या है, गोल क्या है उसका, ट्रू, हमारा जो मेजरमेंट करते हैं ट्रू वैल्यू फाइंड करना ही गोल होता है। इसी तरीके से ये जो हिट कर रहा है तो सेंटर है गोल इसका, और ये जो हिट कर रहा है, जैसे हम लोग मेजर वैल्यू करते हैं, मेजर वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, दिस इज एक्चुअल में रिजल्ट। तो ये गोल जो एक्यूरेसी क्या थी, ट्रू वैल्यू से जो मेजर वैल्यू कितनी डिस्टेंस पर है वही देखना है। इसने ये ऑब्टेन किया, ये है गोल, तो ये गोल के कितने पास है, ट्रू वैल्यू के कितने पास है, यानी कि बहुत करीब है, बहुत करीब है, क्लोजनेस है, मींस गुड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है। नेक्स्ट ये गोल है लेकिन यहां जाके हिट किया इसने, दूर हो गया, यानी कि पुअर एक्यूरेसी। अगर ये गोल के ट्रू वैल्यू के जितने पास रहेगी, गोल के जितने पास रहेगा वो उतना ही मोर एक्यूरेट रहेगा, तो ये दूर है तो पुअर एक्यूरेसी, सिंपल। अब देखो यहां भी ट्रू वैल्यू से कितनी दूर है, गोल से कितना दूर हो गया है ना, बहुत दूर हिट किया, तो ये भी क्या है, पुअर एक्यूरेसी। नेक्स्ट लीजिए, अब बी की बारी आई, बी ने हिट किया, यहां पे हिट कर दिया, बी ने फिर हिट किया, बी ने भी यहां जाके हिट कर दिया, अगेन बी ने हिट किया, बी ने यहां पे जाके हिट कर दिया, ठीक है। अब सी की टर्न्स आए, सी ने हिट किया तो सी ने यहां हिट कर दिया, सी ने अगेन हिट किया तो यहां हिट कर दिया सी ने, ठीक है ना। अगेन सी ने हिट किया, सी ने अब की बारी यहां हिट कर दिया, सी एक्सपेरिमेंट। देखिए पहले हमने एक्यूरेसी बात की, तो एक एक्सपेरिमेंट की बात की, एक प्लेयर की बात की, ए की, वो सेंटर से कितनी दूर है, अपने गोल से कितनी दूर है, अगर क्लोज है तो गुड एक्यूरेसी, अगर दूर है तो पुअर एक्यूरेसी, ठीक है। अब देखेंगे प्रेसिजन, प्रेसिजन क्या होता है, क्लोजनेस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू की इसकी वैल्यू, ट्रू वैल्यू की बात नहीं होगी, गोल की वैल्यू बात नहीं होगी, बात होगी ये ए बी सी तीनों जो हैं वो एक दूसरे के कितने करीब है, जो मेजरमेंट आप करोगे वो एक दूसरे के कितने करीब है। अब बताओ ए बी सी इन तीनों ने जो हिट किया है वो एक जो पॉइंट है तीनों का हिट का हिटिंग पॉइंट वो कितने क्लोज है एक दूसरे के, ए बी सी के द्वारा जो हिट किया है पॉइंट ये वाले हैं, पास पास है, बहुत ही क्लोज है, यानी कि गुड सिंपल। एक दूसरे के कितने पास, एक दूसरे के पास है कि नहीं, मैं ट्रू वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं एक दूसरे के कितने क्लोज है, बहुत क्लोज है। अभी देखो यहां एक ट्रू वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, एक दूसरे के पास क्लोज है कि नहीं, बहुत क्लोज, इसका मतलब गुड प्रेसिजन। सिंपल। नेक्स्ट अब देखो ट्रू वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, अब एक दूसरे क्लोज है कि नहीं ना, बहुत ही डिस्टेंस पर है, दूर दूर है, इसका मतलब जो प्रेसिजन है वो कैसा रहेगा, आई थिंक अच्छे से इसे एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू मेजरमेंट वैल्यू के बिटवीन जो गैप है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे कितने क्लोज हैं उसकी बात होती है, लेकिन प्रेसिजन में जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक दूसरे के कितने करीब है उसकी बात होती है। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ का आज का वीडियो आज का यहीं पे एंड करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट कवर करेंगे टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।